नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज थोड़ा सा बात करते हैं कि मैटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में कैसा बोला था। तो मेरी कल 2-3 लोगों से बात हुई थी जो 2013 के स्किल दिए हुए थे। उन्होंने बताया था कि मैटर बहुत ही ना तो कठिन आता है और ना ही बहुत आसान आता है, मध्यम प्रकार का मैटर आएगा। और जिस प्रकार का मैटर उन लोग बता रहे थे उससे बेहतर ही मैटर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो आप एक स्टेप आगे बढ़ के ही तैयारी करते रहिए। और ये भी बताया था कि 2013 में जो स्किल टेस्ट हुआ था वो लोक सेवा आयोग ने अपने ही बिल्डिंग में कराया था और 7-8 दिन कराया था। कुछ लोगों का बैच बनाया था, जैसे 30-40 लोग शायद बता रहे थे, 30-40 या 40-50 लोगों का एक बैच बनाते थे और डिक्टेटर आके सामने बोलता था। तो चलिए ठीक है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिक्टेशन को शुरू करते हैं, बस 3 सेकंड में। राजनीति में ही देखिए, यही राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी ने एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था। और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देख रेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है। सरकार की प्रकृति वही है, लोकतंत्र वही है, पर वरीयताएं बदल रही हैं तथा उनके गुण दोष भी। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी, जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखें, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही। कोई कितना भी पीड़ित क्यों न हो, थाने में रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही उस पर कतरब्योंत करेगा ही। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि वह उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर भी शक करेगा। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में अपराधी भी इंसान। दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो होते हैं। एक अपराधी भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वे सारे सद्गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। बस देखना यह है कि उसके अंदर के कौन से गुण किन गुणों पर हावी हो गए। अगर अवगुण हावी हो गए तो कोई भी आदमी बुरा बन सकता है और इसकी
विपरीत स्थिति में वह महान बन सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का कुछ सोना चुराया था, लेकिन इसके बाद उनके मन में इतना प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने पिता से माफ़ी मांगने की ठानी। पिता से रूबरू होकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगी। पिता ने माफ़ कर दिया और इसका इतना अधिक असर उन पर पड़ा कि उन्होंने सदा सदा के लिए चोरी नहीं करने और झूठ न बोलने की कसम खा ली। यही आदमी की प्रवृत्ति है। अगर वह साहस दिखाकर अपने अवगुणों को दबा लेता है तो उसे आदर्श बनने से रोका नहीं जा सकता। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।